उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीट को लेके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, तमाम हमारे याची भाई बहन बार बार ग्रुपों में मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि अपना सुनवाई कब होगा, डेट कब लगेगा, फाइनल जजमेंट कब आएगा, तमाम चीज़ के बारे में पूछे जा रहे थे फ़ोन करके, ग्रुपों में मैसेज करके। लेकिन हम बहुत पहले ही अवगत करा चुके हैं कि संघर्ष में कभी कमी नहीं आने दिया जाएगा, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, चाहे वो स्ट्राइक का, हड़ताल का समय हो, चाहे कोई भी समस्याएं सामने हो। लेकिन इस भर्ती में कोई भी लापरवाही, कोई भी संघर्ष में कमी नहीं होने दिया जाएगा। मेरे भाई, बेरोजगारी में समय बिताना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन न्यायालय कभी भावनाओं के अनुसार कोर्ट में नहीं सुनवाई होता है। भावनाओं के आधार पे आपका कार्य नहीं होता है। हम आपके भावनाओं को कद्र करते हैं, लेकिन कोर्ट रूल पे चलता है और नियम कानून के तहत कार्य होता है। मेरे भाई, आप लोगों को सबको पता है कि लिस्ट केस का सुनवाई जब से लगभग 22 मार्च से आज तक किसी भी भाई का, चाहे कोई बड़ा से बड़ा हो या छोटा हो, किसी का भी लिस्ट मैटर का सुनवाई ना हुआ है, ना तो प्रिंट हुआ है। ये सीजे का आदेश है, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का आदेश है। सिर्फ सुनवाई हो रहा है फ्रेश केस का और बहुत इम्पॉर्टेंट एडिशनल केस का। जो हमारा एडिशनल केस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट में नहीं आता है। इम्पॉर्टेंट में वही केस आते हैं जिनका वेल मतलब जमानत होना है, जिनका स्टे हुआ है, आगे स्टे बढ़वाना हो, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट केसों में आते हैं। लेकिन माता रानी की कृपा से, हनुमान स्वामी के आशीर्वाद से जो भी कोशिश किया जाता है उसमें 100% सफलता मिलता आया है और आज भी मिलता है। सब ईश्वर का कृपा है। मेरे भाई, लिस्ट में कब छपेगा, कब डेट लगेगा, ये कन्फर्म नहीं था। जुलाई में डेट लगेगा कि अगस्त में लगेगा कि सितंबर में लगेगा, ये भी कन्फर्म नहीं था। हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि लिस्ट से एडिशनल करवा लेना। जो ये कार्य 2 शब्द का है लेकिन आसान नहीं है। शायद ये चीज़ नहीं कह सकता हूँ कि असंभव है। असंभव होता तो शायद हम लोग नहीं करवा पाते। संभव है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि लिस्ट मैटर से डायरेक्टली एडिशनल में करवा के डेट लगवाना काफ़ी कठिन कार्य होता है, आसान नहीं है। लेकिन ये कोशिश किया जाता है। कोशिश करने में हमें क्या जाता है, हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते हैं। तो हमें कोशिश किया जाए जिसमें सफलता मिले, क्योंकि व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, इसमें हजारों भाइयों के जीवन का सवाल है और इसमें राज्य सरकार, भर्ती बोर्ड का कुछ नहीं जा रहा है। इसमें हमारा आपका हर मंथली नुकसान हो रहा है और हमको हर एक चीज़ को ध्यान में रख के कार्य करना है जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो, सिर्फ फायदा हो। मैं मानता हूँ कि तमाम हमारे याची भाई बहन भावनाओं का जिक्र करते हैं, तो हमारा भी काम है उनकी भावनाओं का कद्र करना, लेकिन भावनाओं में बह के कार्य करना नहीं। उनके कद्र तो किया जाए, लेकिन जो कार्य है उसे अपने सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट से राय विमर्श करके ही कार्य को आगे बढ़ाया जाए, जो यही किया गया है। हमारा डेट लगवाने का कार्य लगभग 1 सप्ताह से चालू था। थोड़ा 1 सप्ताह लग गया सफलता मिलने में, लेकिन कार्य बहुत पहले से चालू था कि पहले हम लिस्ट को एडिशनल में परिवर्तन करें और एडिशनल में परिवर्तन करा के फिर हम अपना डेट लगवाए। ये बात किसी को नहीं बताया गया, क्योंकि एक प्रयास था
और प्रयास में कभी कभी सकारात्मक रिजल्ट भी आते हैं, कभी कभी नकारात्मक रिजल्ट आते हैं। तो जब तक प्रयास हमारा सफल ना हो जाए तब तक बताना उचित नहीं था। इसलिए किसी भी भाई को लगभग 12 बजे तक किसी को भी नहीं बताया गया है। जब सफलता मिल गया है तो खुद ग्रुप में बता दिया गया है। उसी प्रकार काम करने से और परिणाम देने से सब कुछ होता है। बात बताने से और मनगढ़ंत कहानी बताने से, बरगलाने से हर चीज़ नहीं होता है, काम करने से। इस भर्ती के लिए हमने जितना संभव हो सकता है उससे ज़्यादा कोशिश करके, संघर्ष करके हर चीज़ हासिल किया हूँ और इसका प्रूफ भी दिख रहा है। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तक जिस भी काम पे कार्य किया गया है, माता रानी, हनुमान स्वामी के आशीर्वाद में सब में सफलता मिला है और आगे हमें सफलता मिलेगा। हमारा पूर्ण सफलता जिस दिन ऑर्डर हमारे पिटिशनरों के पक्ष में जाएगा उसी दिन हमारा पूर्ण जो संघर्ष किए हैं उसका परिणाम तभी मालूम होगा। अब जस अपजस परिणाम ये सब ईश्वर के बस में है, लेकिन बस इतना हम जानते हैं तो सच्चाई से संघर्ष किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगा। क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है आज तक सफलता मिला है, अपने अधिवक्ता से राय सलाह लेके ही कार्य किया जाता है। क्योंकि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके नहीं किया जाता है, क्योंकि कोर्ट है, यहाँ 1 मिनट में पासा इधर से उधर पलटने में देर नहीं लगता है। और आप लोग जितना आसान समझते हैं उतना आसान किसी चीज़ से छीनना नहीं होता है। ये जो 3528 वैकेंसी है ये भर्ती बोर्ड से छीना जा रहा है। ये तो भर्ती बोर्ड द्वारा सही से काम किया गया होता, नियमावली जिस तरह से लागू है उस तरीके से वो काम किए होते तो शायद हमको ये सीट नहीं भी मिल सकता था। लेकिन जो उन्होंने गलती किया वो गलती हम लोग उसको देखे, इग्जार किए और उस गलती को बेहतर से बेहतर ढंग से जज साहब के सामने पक्ष रखने में हम कामयाब हुए। इसलिए आज हमको 3528 सीट मिल रहा है। 3528 सीट एक छोटी वैकेंसी के बराबर होगा। आपने देखा होगा 3528 से कम ही सीट था जेल वार्डर का, जो भाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रयास किए, भले ही सफलता उनको नहीं मिला, ये दुर्भाग्य था। उन्होंने कोशिश किया, सफलता नहीं मिला, लेकिन एक वैकेंसी निकला था 2016 में जो 3528 से कम ही सीट था। तो 3528 सीट को हम कम ना अंके, ये बहुत बड़ी सीट है और तमाम इसमें हमारे याची भाई और बहनों के भविष्य संवरने का समय आ गया है। अभी तक हम ये आशा करते थे कि हमारा जो जजमेंट है वो अगस्त या सितंबर में आएगा, लेकिन हम ये आशा पूर्ण रूप से करें कि हमारा जो जजमेंट है वो जुलाई में हर हाल में आएगा। ये भी कन्फर्म है कि भर्ती बोर्ड शांत बैठने वाला नहीं है। हमारे से ज़्यादा वो तैयारी कर रहे हैं। उनके जूनियर एडवोकेट हजेला जी, सीनियर एडवोकेट जो डबल एजी किए हैं वो भी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भी उनसे ज़्यादा बेहतर तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ये भी कन्फर्म है कि वो हमारे खिलाफ आगे भी जाएंगे, लेकिन इससे कोई भी हमें समस्या नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं कि हमें हर हाल में वर्दी मिलना है। हो सकता है 10 दिन 15 दिन लेट हो, इससे ज़्यादा नहीं है और हर हाल में हमको 2020 में जीटीसी चले जाना है। दूसरी बात, हम लोगों का जो ध्यान है इस तरफ भी है कि 49,000 के जो भी भाई हैं उनसे पहले हम जाते हैं तो बेहतर कार्य होगा। हमारा उसी बेस पे कार्य कर रहे हैं, उद्देश्य भी वही है। लेकिन हमने कहा ना, जस अपजस परिणाम सब ईश्वर के बस में है, सिर्फ हम एक कार्य कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और इसीलिए हम जो ईमानदारी से कार्य करते आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हर एक क्षेत्र में, चाहे वो डेट लगवाने से लेके आर्डर तक हुआ, लगभग 20 आर्डर हमारे केस में हो चुका है और 21वें आर्डर में हमारे
सभी याची भाई बहनों को जजमेंट मिलेगा। आज तक किसी भी आर्डर में, किसी भी बहस में हम निगेटिव पॉइंट की तरफ नहीं गए। हमेशा हम भर्ती बोर्ड के 10 रहे हैं, 9 नहीं रहे हैं। हमेशा हमारा जो पोजीशन है वो पॉजिटिव रहा है, सकारात्मक रहा है। तो हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बहस होता है या कोई समस्या आता है तो हम लोग रणनीति के तहत कार्य करते हैं, इसलिए सफलता हम लोगों को मिलता रहा है। और तमाम हमारे याची भाई और बहनों के माँ बाप के आशीर्वाद से भी ऐसा सफलता मिलता रहा। मित्रों, कल डेट हमारा लगा ही है, आप लोग जान ही गए हैं। और सीरियल नंबर 1 पे लगा था, एडिशनल लिस्ट में था, हर हाल में सुनवाई होता। कोर्ट नंबर 71 में, आप किसी भी कोर्ट में MC त्रिपाठी जी जाएंगे, हर जहां भी वो जाएंगे उसी कोर्ट में हमारा केस का सुनवाई होगा, क्योंकि अपना केस का जो केस है वो नॉमिनेटेड हो चुका है। और किसी किसी का जो रेट 52-49 में कनेक्ट हो गया है। ये ये विजय गौतम जी जो हैं वो रीट 9 तारीख को कनेक्ट करा रहे थे, उस वजह से समस्या हुआ है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे चल के टेक्निकल फॉल्ट है, वो सही हो जाएगा। सबका डेट लगा था और सबका ही 14 तारीख को ही लगा था, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे जिस दिन जजमेंट आएगा वो सही हो जाएगा। हाँ, कुछ रीटें डिस्कनेक्ट हो गई हैं, जैसे विजय गौतम जी का एक लोकेंद्र जी का जो रीट था, महेश शर्मा या ऐसे कुछ नाम से था, वो भी डिस्कनेक्ट हो गया है। 39-95 ये जो रीटें हैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, और जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक विकल्प पे उस पे निर्णय लिया जाता है, उस पे पूरा रणनीति के तहत उस पे विचार विमर्श किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम लोग भूलते हैं, हर एक चीज़ ध्यान में रख के कार्य किया जाता है, जिससे किसी भी याची भाई और बहन का जरा सा भी नुकसान ना हो। क्योंकि हम अपने घर से वर्दी नहीं दे रहे हैं, ना अपने घर से तनख्वाह देंगे। सिर्फ हमारा जो कोशिश है, जो भी हमारे भाई बहन संघर्ष में सहयोगी हैं, उनको हर एक भाई बहन को वर्दी मिलना चाहिए। इसी बेस पे कार्य पहले से करता आ रहा हूँ, जब से ये कदम उठाया हूँ, क्योंकि ये भर्ती बहुत पहले दूसरा कोई लीड कर रहा था, लेकिन जब से हमारे हाथ में आया है तब से संघर्ष में कमी नहीं होने गया है। हमेशा संघर्ष किया गया है, और संघर्ष जितना किया गया है उससे ज़्यादा सफलता मिला है, क्योंकि संघर्ष में कभी भी बेईमानी के तरह कार्य नहीं किया गया है। हमेशा ईमानदारी के पक्ष में कार्य किया गया है, चाहे कोई भी कार्य हो। और जो भी बात होता है सच्चाई के साथ ईमानदारी से बताया जाता है, उसमें जरा सा भी बरगलाने से लेके मनगढ़ंत कहानी का कोई भी कार्य नहीं आपको बताया जाता है जिससे झूठ निकले। जो भी सत्य बातें होता है वो सारी बताया जाता है। और कल नहीं हो पाएगा बहस, क्योंकि कोर्ट में किसी को कोरोना का पेशेंट कोई पकड़ा गए हैं, उस वजह से कल और परसों सैनिटाइज होगा। अगले सप्ताह में डेट लगेगा। अब हम लोगों को डेट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एडिशनल में आ गया है। ये आसान कार्य नहीं था, बहुत कठिन कार्य था। जितने कठिन कार्य था कोड चेंज करवाना, सरल श्रीवास्तव जी के यहाँ से MC त्रिपाठी जी के यहाँ लाना, उतने कठिन कार्य था लिस्ट से एडिशनल में परिवर्तन करना। लेकिन आज तक जो भी कार्य किया गया है सफलता मिला है, आगे मिलेगा। जजमेंट आएगा पिटिशनरों के पक्ष में, ये हमारी पूर्ण विश्वास है, और पूर्ण संघर्ष किया जाएगा। हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं पूरी बेहतर से बेहतर पक्ष रखेंगे पिटिशनरों के लिए। तो बस हमारा ऑडियो करने का यही विचार था कि आप लोगों को अवगत करा दिया जाए कि हमें कामयाबी मिल गया है। अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिन शेष रह गया है। आगे का जो भी सूचना होगा आप लोगों को ऑडियो के माध्यम से सारी बातें आगे का कल शाम तक आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। जो हमको कामयाबी मिलना था वो मिल चुका है, और बस अब एक ही बेस है, फाइनल डिस्पोज करवाना है पिटिशनरों के पक्ष में।
बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गए हैं। आगे का जो भी बात होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। कोई भी भाई परेशान नहीं होगा कि कोई छूट नहीं पाएगा। पूर्ण कोशिश है, पूरी ईमानदारी के साथ। कोई गलती मेरे द्वारा नहीं होगा। बस आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।